अक्सर इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट बताइए। तो गुड़गांव के अंदर आज की डेट में रेजिडेंशियल अगर आपने अपना घर ले लिया है तो उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो आप कॉमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कॉमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करिए, प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए। और अगर गुड़गांव में ही इन्वेस्टमेंट करनी है तो आज की डेट में कॉमर्शियल की इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है, बशर्ते आप एक ऐसे डेवलपर के साथ जा रहे हैं जहां पे लीजिंग का एश्योरेंस आपको मिलता हो। एक ऐसा प्रोडक्ट आप चूज़ करें जिसकी लोकेशन अच्छी हो। तो गुड़गांव में क्योंकि आप देखोगे रिटेल मार्केट जब चढ़ती है तो उसके बाद उसके प्राइस मल्टीफोल्ड हो जाते हैं, और नहीं चढ़ती है तो वहाँ पर लोग मेंटेनेंस ही भरते रह जाते हैं। तो आज मैं जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपको लेके आया हूँ, यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज है, मतलब बेसिकली इसका 8 महीने के आसपास में पोजीशन होगा और इस स्टेज में इन्होंने लीजिंग की एक्टिविटी शुरू कर दी है। एक्चुअल में रिटेल लीजिंग करने का तरीका ही यही होता है, क्योंकि हम खुद लीजिंग करते हैं तो हमें आइडिया है कि एक सही स्टेज जब होती है, जब प्रोडक्ट नियरिंग कंप्लीशन होता है, उस टाइम पे अगर आप लीज़ कर लेते हैं तो डेफिनेटली जिस टाइम पे रेडी होता है, काफ़ी ब्रांड्स ऑलरेडी आ चुके होते हैं, तो उसके बाद जो कुछ बाद में ब्रांड्स आ रहे होते हैं वो ईजीली वहाँ पे लीज आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर मार्केट एक बार रेडी हो गई है तो उसकी लीज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं आज आपको जहाँ पे लेके आया हूँ, ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की लोकेशन है। आप देख ही रहे हैं हमारे पीछे ये कंप्लीट फ्लोर प्लेट है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि इन्होंने बीच में अभी दीवारें नहीं लगाई हैं। उसका रीज़न ये है कि इनकी लीजिंग की एक्टिविटी ऑलरेडी शुरू हो गई है। कई ब्रांड्स हैं जिन्होंने 5000 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया लिया हुआ है, सारे टॉप नॉच ब्रांड हैं। और ऐसी मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास मल्टीपल बेनिफिट होते हैं। एक तो ये है कि अगर इस मार्केट की मैं बात करूं तो इसकी लोकेशन सबसे प्रीमियम है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है और मेन 84 मीटर वाइड रोड पे ये लगती है। 84 मीटर वाइड रोड पे इस तरीके का फ्रंटेज आपको मिलता है। पास में इतने अच्छे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आपको मिल जाते हैं। आपका अगर आप देखेंगे तो पायनियर के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। अपोजिट में आप जाएंगे तो यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड की पूरी टाउनशिप आ जाती है। उसके बाद अगर दूसरी साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे धूत डेवलपर की मार्केट है, कॉन्सिएंट का प्रोजेक्ट है, आईरियो के प्रोजेक्ट हैं। तो मल्टीपल रेजिस्ट्रल प्रोजेक्ट आज की डेट में यहाँ पे रेडी हैं। पास में ही एक मार्केट है पारस की, पारस ट्रिनिटी के नाम से। वो मार्केट मेरे को ऐसा लगता है कि डेवलपर के कोई भी एफर्ट नहीं थे, लेकिन वहाँ पे लीज आउट हो गई थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज के टाइम पे लीजिंग करनी है तो आपको एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। अगर एफर्ट नहीं करने होते तो डेवलपर इस स्टेज में लीजिंग स्टार्ट नहीं करता। बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं गुड़गांव के अंदर, रेडी हो गए हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत ज़बरदस्त मेंटेनेंस है, सब कुछ है। लेकिन जब तक डेवलपर लीजिंग की एक्टिविटी नहीं करता है उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना अच्छा मेंटेनेंस होगा, जितना अच्छा आउटलुक होगा, कितना भी अच्छा आप एस्थेटिक बना लीजिए, अल्टीमेटली आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट को ही बढ़ाएगा। इस तरीके के प्रोजेक्ट क्या है कि जब लीजिंग हो जाती है तो डे वन से आपको पता है कि आपको रेंटल मिल रहा है, आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी रखना है। तो ऐसी लोकेशन पे ही आप जाना चाहेंगे ना जहाँ पे फुटफॉल हो। फुटफॉल कब होगा? फुटफॉल तभी होगा जब वहाँ पे कुछ ब्रांड्स होंगे, लोग वहाँ पे आएंगे तो कुछ शॉपिंग करेंगे, अदरवाइज़ क्यों आएंगे। तो इस लोकेशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के पास में है, गोल्फ कोर्स रोड से लगता हुआ एरिया है। रेजिडेंशियल कैचमेंट की अगर आप बात करते हो तो मल्टीपल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। एक और अच्छी बात क्या है कि फ्रंटेज प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा है, और 84 मीटर वाइड रोड पर फ्रंटेज है, उसकी वजह से क्या होता है, एक ठहराव वाली लोकेशन ये बन जाती है। यहाँ पे मल्टीपल शोरूम्स हैं, पीछे आपका इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल हो गया है, हेरिटेज स्कूल हो गया है। तो ये सारे जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल है, यहाँ पे जब लोग आते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी मार्केट को फुटफॉल देते हैं। आसपास में अगर यहाँ पे प्राइमरी कैचमेंट की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा कैचमेंट यहाँ पे है, और वो भी जो लोग हैं वो भी हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं। क्योंकि जब हम लीजिंग करने जाते हैं तो किसी भी ब्रांड से जब बात होती है उनको रिसर्च करके देनी होती है, या वो अपनी रिसर्च करते हैं, तो ब्रांड्स हमेशा ये देखता है कि प्राइमरी कैचमेंट में कितने लोग हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी क्या है, उसके बेस पे ही आपका ब्रांड डिसाइड होगा, उसके ही बेस पे आपका रेंटल डिसाइड होगा। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, इसीलिए इसका 70 to 80% एरिया आज की डेट में लीज आउट हो चुका है।
अब यहाँ से आप थोड़ी सी इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को समझ लीजिए एक बार। आप हमारे पीछे देखिए, ये वो पोर्शन आ गया जहाँ पे गोल्फ एस्टेट वगैरह आ जाते हैं। ट्रम्प टावर आपको दिख रहा है यहाँ से। पीछे जो है मल्टीपल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। ये मेन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे कॉमर्शियल आ गया है। आप ये पायनियर, अराया, प्रेसिडिया, ये दोनों प्रोजेक्ट आ गए हैं। फिर उसके बाद पायनियर का एक सेकंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ये आ गया है। इसके बाद अगर आप अपोजिट में देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल फ्लोर्स बन रहे हैं स्मार्ट वर्ल्ड के। तो बेसिकली वो भी करीब करीब 20-25 एकड़ के अंदर फ्लोर्स बन रहे हैं, तो काफ़ी हाई क्राउडेड एरिया वो भी हो जाएगा। उसके बाद अगर थोड़ा सा इस 84 मीटर वाइड रोड के थ्रू आप आगे को जाओगे तो चौक बन जाता है। वहाँ से अगर लेफ़्ट साइड आप जाओगे तो आईरियो के प्रोजेक्ट आ जाते हैं, बिरला की टाउनशिप आ जाती है। अगर राइट साइड चले जाओगे तो अदानी की टाउनशिप आ जाती है। कॉन्सिएंट का रेडी प्रोजेक्ट वहाँ पे है। इमार का डीजी होम्स करके प्रोजेक्ट है जो रेडी है। उसके अलावा धूत डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है वो रेडी है। तो आप समझिए कि इतनी प्राइम लोकेशन पे अगर आप दुकान लेते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे चढ़ना तो है ही है। पारस की एक मार्केट बिल्कुल पास में ही है, वो केवल इस वजह से चढ़ गई। वहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि डेवलपर ने उस तरीके से एफर्ट मारे हैं, बट वो लीजिंग इस वजह से हो गई थी क्योंकि प्राइम लोकेशन थी और कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन आज की डेट में आपको एफर्ट तो मारने पड़ेंगे किसी मार्केट के चढ़ाने के लिए, और वो डेवलपर ऑलरेडी कर रहा है। स्प्लेंडर ग्रुप ऑलरेडी 16 से 17 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है। एंड सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्होंने चाहे रिटेल की हो चाहे ऑफिस की हो, लीजिंग हमेशा इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। चाहे आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे इनकी बिल्डिंग्स देख लीजिए, चाहे इनकी बिल्डिंग जसोला साइड में आप देख लीजिए, सारी की सारी बिल्डिंग लीज आउट हैं। अगर 70 से 80% लीजिंग किसी डेवलपर ने कर दी है, इट मीन्स कि उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। बाकी का तो चीज़ें चलती रहती हैं। जब बिल्डिंग पुरानी होती है तो बिल्डिंग खाली होती रहती है, फिर उस दोबारा से लीज आउट हो जाती है। ये ग्रुप वो ग्रुप है जो खाली होने के बाद 9 साल के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। एंटिटी डेटा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर पहला बड़ा टेनेंट था जिसने पूरी बिल्डिंग ली थी, और एंटिटी डेटा जब यहाँ पे आया था उसके बाद 9 साल कंप्लीट करने के बाद जब गया, उसके बाद भी इन्होंने उस बिल्डिंग को दोबारा से रिलायंस को लीज आउट कर दिया। अभी आपने पहले देखा होगा मैं फर्स्ट फ्लोर से वीडियो बना रहा था, तो वहाँ की फ्लोर प्लेट आपने देखी है। अब इस बिल्डिंग की एक और खासियत है कि इसने मल्टी लेवल कार पार्किंग दी है। सेकेंड फ्लोर पे अब मैं पार्किंग एरिया के अंदर आया हूँ। ये कंप्लीट फ्लोर प्लेट है जो कि यहाँ पे पार्किंग रहेगी। सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इसी तरीके से पार्किंग स्पेस है। और पीछे साइड के ब्लॉक में ऑफिस स्पेस आ जाएगा। तो आप समझिए कि आसपास का रेजिडेंशियल मिल जाता है, बिल्डिंग का कॉमर्शियल मिल जाता है, आसपास में इसके अलावा पायनियर का कॉमर्शियल है, यहाँ पे जोमेटो ऑपरेशनल है, इसके अलावा और भी कंपनीज ऑपरेशनल हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो 3 साइड ओपन है। तो एक 24 मीटर वाइड रोड है जो डीजी होम से यहाँ पे आती है। तो जब डीजी होम से यहाँ पे आती है, इट मीन्स AIPL बिजनेस क्लब भी यहाँ पे कवर हो जाता है। उसके अलावा वहाँ पे इम्पीरिया की एक बिल्डिंग है जो कि अभी लीजिंग स्टार्ट हो गई है, वो भी कवर हो जाती है। तो मल्टीपल कॉमर्शियल है, मल्टीपल रेजिडेंशियल है, कैचमेंट काफ़ी अच्छी है। और साथ ही साथ आपको अगर आसपास की मार्केट का प्राइस आप देखोगे तो उसके कंपैरिजन में 15 से 20 हज़ार रुपये का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। अब 15 से 20 हज़ार का अगर प्राइस बेनिफिट आपको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपका एप्रिसिएशन तो आप मान ही सकते हो। 1 साल में जैसे ही बिल्डिंग रेडी होगी, यहाँ पे टेनेंट ऑपरेशनल दिखेंगे। वैसे तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पे आराम से 70 से 75 हज़ार रुपये का रेट हो जाना चाहिए फ्रंट की दुकानों का। अंदर की दुकानों का कहीं ना कहीं 55 से 60 हज़ार रुपये के आसपास हो जाना चाहिए। लेकिन हम ये मान लेते हैं चलिए उतना भी नहीं होता है, तब भी आप 15 से 20 हज़ार के बेनिफिट में यहाँ पे हो। डे 1 से आपको यहाँ पे रेंटल मिलता है। आपको जो है जितना टाइम इनको फिट आउट करने में लगेगा, बिल्डिंग को रेडी करने में लगेगा, उतने टाइम का आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलता है, एडवांस रेंटल मिलता है। आपकी अपनी जेब से मेंटेनेंस नहीं जाना है। तो आप अपने कॉमर्शियल से क्या एक्सपेक्ट करते हो? कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट इसीलिए की जाती है कि वहाँ से रेंटल आए, ना कि वो एक फैंसी मार्केट बनी हो। फैंसी मार्केट जिन्होंने बनाई हैं वो आज लीजिंग करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है। उसका रीज़न है क्योंकि जब आप बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ा देते हो तो अल्टीमेटली लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। जब उन्होंने महंगी दुकान खरीदी होगी तो उनको महंगे रेंटल पे चढ़ानी होगी। जब महंगे रेंटल पे चढ़ानी होगी और ब्रांड उतना दे नहीं रहा होगा, जब ब्रांड नहीं दे रहा होगा तो मार्केट खाली रहेगी। खाली रहेगी तो वो कॉस्ट आप पे ही पड़ेगी क्योंकि आपको उसका मेंटेनेंस भरना पड़ जाएगा।
इस तरीके की मार्केट्स में क्या है, जब लीजिंग स्टार्ट हो गई है इस स्टेज पे जहाँ पे अभी बिल्डिंग को 6 से 8 महीने लगेंगे, तो जिस टाइम पे बिल्डिंग रेडी होगी, जिस टाइम पे मेंटेनेंस आना स्टार्ट होगा, वहाँ पे आपके दुकान से आपको रेंटल आ रहा होगा, ना कि आपको अपनी जेब से मेंटेनेंस भरना पड़ेगा। तो डेफिनेटली स्प्लेंडर एपिटोम एक राइट प्रोडक्ट है मेरी समझ में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से R&D करी है आसपास के एरिया की भी, इस एरिया की भी, और लीजिंग में चूँकि पिछले 13-14 सालों से हम लोग हैं, तो हम समझते हैं कि लीजिंग कैसे करनी होती है, किस स्टेज पे करनी होती है। रिटेल लीजिंग बड़ी टफ़ है, अगर लीजिंग हो जाती है प्रोजेक्ट की तो आपकी बल्ले बल्ले है, और अगर नहीं होती है तो आपके लिए वो मार्केट एक डेड इन्वेस्टमेंट बन जाती है। इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोलना चाहिए उसको, वो एक कॉस्ट बन जाती है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मेंटेनेंस भरना पड़ जाता है। तो डेफिनेटली अगर एक अच्छी मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा किस लोकेशन पे कौन सा ब्रांड यहाँ पे आ रहा है और किस तरीके से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। डेफिनेटली एक राइट प्रोडक्ट है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।